हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 को पिछली वीडियोस में सॉल्व कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लॉन्च किए गए न्यू मॉडल प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? एक्सरे एक्सरे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इंफ्रारेड भी है और सूक्ष्म तरंग भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पूछा गया है नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनोड रे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगा? तो यह रुक जाएगा घर्षण के कारण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। घर्षण बल की दिशा हमेशा वस्तु की गति के दिशा के विपरीत होती है, इसे आप ध्यान रखेंगे, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों के विभवांतर के बीच संबंध बताता है? यह संबंध बताता है ओम का नियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है, तो सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि गहराई, पृथ्वी का आकार और ऊंचाई त्वरण के मान को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है पुतली के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि रेटिना पर कोई भी प्रतिबिंब बनता है और मानव नेत्रदान में कॉर्निया का ही नेत्रदान दिया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आई वॉज डांसिंग वेन सी, इसके साथ क्या होगा, V3 का यूज होगा तो अराइव्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई वॉज डांसिंग वेन सी अराइव्ड। नेक्स्ट, मैं आज क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या आप मुझसे नाराज हैं? तो आर यू एंग्री विथ मी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अश्वटाप में कौन शब्द बनेगा? तो अश्वटाप में कौन शब्द बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अश्वा। अक्षिप्त पद में कौन धातु है? अक्षिप्त अक्षिप्त पद में हो जाएगा क्षिप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भव किस लकार का रूप है? भव किस लकार का रूप है? यह लट लकार का रूप है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लट लकार जिस क्रिया के जिस रूप में कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है उसे लट लकार कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित करता है? मतलब यहाँ क्या पूछा गया, प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैलिक एसिड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? बेकेलाइट का निर्माण यह किया जाता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के अभिक्रिया के फलस्वरूप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। उत्प्रेरक क्या परिवर्तित करते हैं? तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो उत्प्रेरक के बारे में सबसे पहले बर्जिलियस ने बताया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 14 नंबर प्रश्न है, एक एक्टिनोइड नहीं है। एक एक्टिनोइड नहीं है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टर्बियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यहाँ पूछा गया ऊष्माक्षेपी, तो ऊर्जा का निकलना, ऊष्मीय ऊर्जा का निकलना यानी, और अगर अभिक्रिया जो ऊष्मीय ऊर्जा को शोषण करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतल है? त्रिकोणीय समतल है तो इसका हो जाएगा BF3। ऑप्शन
ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो सबसे पहले असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार आप काफी आसानी से इसे पहचान सकते हैं। यहाँ पूछा गया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो वह कहाँ है? ऑप्शन 2 में है और ऑप्शन 4 में है। तो 2 और 4 क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, जबकि 1 और 3 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन में देखते हैं 2 और 4 ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है केआर। केआर को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिप्टॉन गैस। क्रिप्टॉन गैस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्रिप्टॉन। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो सबसे पहले परमाणु संख्या 56 होता किसका है? तो इसे याद रखेंगे, बेरिलियम का होता है। किसका? बेरिलियम का। बेरिलियम का परमाणु संख्या 56 होता है, यह इस ब्लॉक का सदस्य है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। परमाणु संख्या 56 वाले तत्व इस ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है? प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है इक्वेनिल का। इक्वेनिल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है, तो यह औषधि हो जाएगा इंटरफेरॉन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग के लक्षण है? तो बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार का होना यह मलेरिया का लक्षण है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मलेरिया होता किसके कारण है? यह प्रोटोजोआ के कारण होने वाला बीमारी है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण यह मलेरिया बीमारी होती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं ऑर्थोपोडा के अंतर्गत, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ऑर्थोपोडा में इनमें खून परिसंचरण तंत्र क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट, एक्सओ क्रोमोसोम असामान्यता है। एक्सओ क्रोमोसोम असामान्यता क्या है? तो यह हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम होते हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। क्रोमोसोम की अनियमितता के कारण ही सिंड्रोम होता है, कोई भी सिंड्रोम। नेक्स्ट, वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में रहता है। वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में क्या रहता है? यह कहाँ रहता है? एरिथ्रोसाइट कहाँ रहता है? तो यह न तो डीएनए में और न ही आरएनए में रहता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 26 नंबर प्रश्न। कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? तो डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है, ईस्ट का यूज करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो यह बीसीजी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह इसमें एस्ट्रोजन होता है, इसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? तो समुद्रों में पाए जाते हैं पोरीफेरा, ये नहीं पाए जाते हैं। मोलस्क, ये भी गलत है। इकाइनोडर्मेटा, यह सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि पीसीज मत्स्य वर्ग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विटामिन जो एस्टेरॉइड है वह क्या होता है? तो वह विटामिन बी हो जाएगा, ऑप्शन विटामिन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है और मछली के तेल में भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, इसे भी ध्यान रखेंगे। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है, इसका कैंसर के उपचार में यूज किया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत यहाँ पूछा गया है, नहीं है। तो कोयला है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम है। पवन चक्की गैर परंपरागत स्रोत है, जबकि परंपरागत स्रोत नहीं है। नेक्स्ट,
इनमें से कहीं जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है, किन्हें? तो जैव तकनीक का पितामह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, करोली इरेकी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले चेचक के टीके का खोज किया था। और जोहान मेंडल, यानी मेंडल अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे से अनुवांशिकी का पता लगाया था। नेक्स्ट, यदि हम 4 पुरुष 3 महिलाओं और 2 लड़कों वाले एक समूह में से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं तो 2 पुरुष को चयनित किए जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं मैथ और रीजनिंग सभी का प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे फुल डिटेल वाइज सॉल्यूशन वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे वहां देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मैथ और रीजनिंग का सिर्फ आंसर आपको अभी जल्दी जल्दी बता देता हूँ यहाँ, और टेलीग्राम पे इसका फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 15.38। 36 नंबर प्रश्न का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? मतलब मंदिर स्थापत्य कला कौन कौन से है, नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उद्वर्कता। यह कोई भी मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। जबकि द्रविड़ हमारे दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य कला है। और बेसर कहाँ है? तो बेसर मध्य भारत में है। मध्य भारत में इसी मंदिर का स्थापत्य कला का उदाहरण मिलता है। और नागर हमारे उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ए प्रॉमिस लैंड द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ए प्रॉमिस लैंड किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो यह है बराक ओबामा के द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज का लगभग कितना प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? तो यह होता था लगभग 50%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 39 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो यह मिशन शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्रिप्स मिशन भारत आया कब था? यह 1942 में आया था। इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? यह एक युद्ध अभ्यास नृत्य होता है। यह उड़ीसा में पाइका नामक नृत्य होता है। ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कर्मा कहाँ होता है? तो कर्मा बिहार में और झारखंड में, और संथाल यह भी झारखंड का ही है। नेक्स्ट, 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैथ और रीजनिंग सभी के प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 15। 43 में दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है अनुच्छेद 329। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय कंपनी को प्रतिफल के प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? यह समय सीमा 2 महीने की दी जाती है, यानी 60 दिन की दी जाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो इसमें गारंटी दी जाती है 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदन द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो इस विधेयक को कहा जाता है निजी विधेयक कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि संसद के किसी भी सदन के द्वारा पेश किए जाते हैं, एक विधेयक के द्वारा पेश किया जाता है, तो वह कहलाता है निजी विधेयक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रंगनाथ मिश्रा प्रथम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के।
उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा के निष्कासन होता है, तो उसे हम कहते हैं अवकेंद्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जहां से भूकंप उत्पन्न होता है तो उसके सबसे नजदीक के समतल भूमि को वो उसे कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1966 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 50 नंबर। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले हमारे संविधान में यूएसएसआर के संविधान से 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, जिसे भाग 4 के क में रखा गया है। संविधान के भाग 4 के क में रखा गया है, अनुच्छेद 51 के क में, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है, जबकि सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, उसके बाद एक को इसमें और ऐड किया गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा, इसे भी ध्यान रखेंगे। जिला योजना समिति के संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः इक्विटीज डार्लिंग के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1950 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 22। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? तो यह होता है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 FEO, इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 56 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, -8/15। मैथ रीजनिंग सभी का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF के रूप में मिल जाएगा, और इस क्लास का भी नोट्स वहां PDF के रूप में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:12 है, इस कक्षा में लड़कियों की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो यह हो जाएगा कितना? 48%, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मैथ का एक बार खुद से सॉल्व करके देखेंगे, अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप उसे PDF के रूप में आंसर देख सकते हैं, क्योंकि आपको मैथ बिना पढ़े आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि इसी टाइप का सेम एग्जाम में आपको मैथ देखने को मिलेगा। आप अभी सही से बनाते चले। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 868 मीटर स्क्वायर। 60 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालिक बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। यह कब किया गया था? यह किया गया था दिसंबर 1885 ईस्वी में, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसकी स्थापना किसने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी, जबकि इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और दूसरे अध्यक्ष कौन थे जो कि 1886 के अधिवेशन को अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने, इसे भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इसका पहला अधिवेशन मुंबई में नहीं बल्कि यह पुणे में होने वाला था, परंतु पुणे में प्लेग फैलने के कारण इसका पहला बैठक मुंबई में कराया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस वर्ष में संसद ने एक अधिनियम द्वारा लक्कादीव, मिनिकॉय, अमीनदीवी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया? मतलब केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब किया गया? तो यह किया गया था 1973 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? आप कमेंट करके आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू किया गया था? महाधिवक्ता के प्रसाद पर अपना पद पर बना रहता है, यह किसके लिए?
तो यह राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, राज्य का, जबकि अगर देश का पूछे तो उसमें क्या हो जाएगा, महान्यायवादी हो जाएगा, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में की गई है। वह किसके प्रसाद पर पद ग्रहण करते हैं, तो वह करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद ग्रहण करते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी जैसी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। काजू यानी मसालों के लिए, फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है लाल लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेटेराइट मिट्टी बनती कैसे है, तो यह निछालन प्रक्रिया के द्वारा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता। तो सबसे पहले सबसे पहला एशियन गेम्स हुआ कब था, तो यह हुआ था 1951 ईस्वी में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और उसी में फुटबॉल का स्वर्ण पदक भारत जीता था, यह नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में, इसे ध्यान रखेंगे। 66 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला विद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह गोपाल वंश के संस्थापक थे, इसे ध्यान रखेंगे। और गोपाल एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्हें यह ना ही कोई राजघराने से थे, बल्कि इन्हें जनता द्वारा चुना गया था इन्हें। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक स्थित है गुजरात में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करने में सबसे बड़ा हाथ था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो का, इसे भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थॉमस मुनरो का भी इसमें सहयोग था। नेक्स्ट, अपने महापरिनिर्वाण के पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया। तो बुद्ध का अंतिम उपदेश दिया गया था वैशाली में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, इसे भी ध्यान रखेंगे, यह वाराणसी के समीप है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से जानते हैं, यह है श्रीनगर में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित पहाड़ियों का है कौन है, तो पालकोंडा की पहाड़ी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो जाएंगी नर्मदा और ताप्ती, तो इसमें ऑप्शन सी में दिया गया है नर्मदा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि कृष्णा, कावेरी और गोदावरी यह तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कृषि उत्पादों में परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना शुभारंभ वर्ष के बजट में घोषित किया गया था, यह कब किया गया था, तो यह 2020 में किया गया था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 74 नंबर प्रश्न है, पंडित सारंगदेव कृति संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया था। तो इसे कब लिखा गया था, 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 13वीं शताब्दी में इसे लिखा गया था। नेक्स्ट, 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कनम्य द्रव्य सांद्रम में की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है, यह कितना अपेक्षित है, तो यह 20 से 30% अपेक्षित है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टार्न झील संबंधित है, टार्न झील संबंधित है, यह कहां से संबंधित है, तो 76 का आंसर हो जाएगा यह सर्क, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सर्क से संबंधित है। 77 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक का आहरित उत्तर दिनांक चेक कहा था। यह कहा था क्रिप्स मिशन को, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया था, इसे भी ध्यान रखेंगे डेट के साथ में। नेक्स्ट, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो यह तात्या टोपे का नाम था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तात्या टोपे को अंग्रेजों ने कहां से पकड़ा था, तो यह नेपाल से इन्हें पकड़ के लाया गया था। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था, नाना साहब ने कहां से किया था, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। इससे भी ध्यान रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर और जन्मस्थल गुजरात, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से था? गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो यह बनारस घराने से है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। माधव निदान पुस्तक संबंधित है, माधव निदान पुस्तक संबंधित है, तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रोग विज्ञान से। नेक्स्ट, 2011 के किस नए राज्य देश की स्थापना हुई? 2011 में किसकी स्थापना हुई, किस देश की? यह हुआ था दक्षिणी सूडान की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, साउथ सूडान की नए राज्य के नए देश के रूप में स्थापना की गई है 2011 में। वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 जिस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया हुआ है, यह LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें जो लैंडर गया है उसका नाम क्या है? तो लैंडर का नाम है विक्रम और जो रोवर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रज्ञा, इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, अभी कौन है इसरो के अध्यक्ष? कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ, जबकि चंद्रयान 2 भेजा गया था जिस टाइम, उस समय थे के सिवन, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है सलमान रुशदी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 में क्वाड में कितने देश है? 4 देश है। भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी मेजबानी? तो यह भारत के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि 2023 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी जापान के द्वारा, इसे भी ध्यान रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्जीवन के साथ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कुल 13 को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 13 स्टेशनों को। नेक्स्ट, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? यहाँ भारतीय बल्लेबाज पूछा जा रहा है तो यह हो जाएंगे सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर विश्व में पूछा जाए, विश्व में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले तो हो जाएंगे इवन लियोइस, ठीक है, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 88 नंबर प्रश्न है, लुक फॉर मेंस का हो जाएगा 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्च। नेक्स्ट, चूज द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव पहचानना है तो कॉर्डली हो जाएगा, कॉर्डली। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा स्पेलिंग सही दिया गया है? तो यह है इंगेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वॉइस, माई पेन वाज स्टोलन का हो जाएगा समवन स्टोल माई पेन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संवेग यानी मोमेंटम का संबंध सबसे निकट संबंध है, मोमेंटम का सबसे निकट संबंध किससे हो जाएगा? तो 92 का प्रश्न हो जाएगा आवेग से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है, सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं कर सकती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं कहलाती है, वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है वह कहलाती हैं गैर दीप्त वस्तुएं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और जो अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं बाह्य वायुमंडल में यानी एक्सोस्फीयर में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है जिसका सूत्र O3 होता है, इसे डॉप्सन में मापा जाता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब है, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा है? तो आभासी एवं उल्टा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आभासी और पार्श्विक उल्टा। नेक्स्ट, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो यह एक बाल कथा ग्रंथ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जनमत का पर्यायवाची बताएं। जनमत का पर्यायवाची हो जाएगा जन विचार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? कुंज का समानार्थी शब्द हो जाएगा 99 का झाड़ी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्वागत का संधि विच्छेद है, स्वागत का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस आगत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ 100 प्रश्न पूरे खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।